अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक, अच्छे। आज हम शुरू करते हैं सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक? पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहते हैं। तो डिफिनीशन की तरफ आते हैं। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी चार्ज बॉडीज़ एट रेस्ट आर। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी चार्जेस एट रेस्ट, यानी फ़िज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज बॉडीज़ को या चार्जेस को स्टडी करते हैं। कब? जब वो रेस्ट में हो, यानी साकिन हालत में हो। अब क्वेश्चन पैदा होता है स्टूडेंट के व्हाट इज़ चार्ज। तो चार्ज की डिफिनीशन की तरफ आते हैं। चार्ज इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर बॉडी। तो इसका मतलब हमारे पास चार्ज जो है इट इज़ द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी, यानी व्हाट इज़ चार्ज। तो इसका मतलब चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी। फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि सर आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, करंट के मतलब कि करंट हमारे पास बेस क्यों है जब ये हमारे पास इक्वल होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो इधर देखिए स्टूडेंट्स, इधर हमें पता चल रहा है कि चार्ज इज़ नॉट अ क्वांटिटी, चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं, यानी फर्स्ट ईयर का आंसर हम जो पहले पढ़ चुके हैं कि चार्ज हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये क्वांटिटी नहीं है। तो सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं कि चार्ज किसी भी जिस्म की वो खासियत है जिसकी बिना पर वो किसी भी दूसरे जिस्म को अपनी तरफ या अट्रैक्ट करे या रिपेल करे। तो जिसे हम पढ़ चुके हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें चार्ज बॉडीज रेस्ट पर हो। तो हम कहते हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एज चार्जेस आर एट रेस्ट एंड व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट इट हैज़ ओनली वन फील्ड, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बात आपने जहन में याद रखनी चाहिए, आपने जहन में बिठा देनी चाहिए कि जब कभी हमारे पास चार्ज रेस्ट पर हो तो उस वक्त उसके इर्द गिर्द जो फील्ड होगा दैट विल बी ओनली वन फील्ड एंड दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जी, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस की तरफ आते हैं। हमारे पास चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम कहते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस अकर इन नेचर, वन दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो चार्ज की है वो क्या है कि इट चार्जेस एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। अब ये फोर्स किस तरह एक्सर्ट करते हैं? तो मैट्रिक्स से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो स्टूडेंट आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस पॉजिटिव, ये ब्लू कलर जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इसी तरह नेगेटिव चार्जेस वो भी सेम नेचर के हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और नीचे जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज कंजर्व। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास चार्ज इज क्वांटाइज क्वांटिटी। जी, तो पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट nor destroyed. It can only be transferred from one body to another body, but the net charge remains conserved. जिस तरह हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते थे, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि चार्ज ना तो पैदा हो सकता है और ना ख़त्म हो सकता है। क्या हो सकता है? इट कैन ओनली, ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं, एक जिस्म से दूसरे जिस्म तक ये ट्रांसफ़र हो सकता है। डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे पास एक स्फेयर है और एक रॉड है। स्फेयर पर हमारे पास 5 नेगेटिव चार्जेस और 5 पॉजिटिव चार्जेस। तो स्फेयर पर नेट चार्ज हमारे पास 0, जबकि रॉड पर हमारे पास नेट चार्ज 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं। जब रॉड को हम स्फेयर के करीब लेके जाते हैं तो होता क्या, हमारे पास इंड्यूस चार्जेस की इंड्यूस प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक हमारे पास दो नेगेटिव चार्जेस जो है वो स्फेयर से निकल कर रॉड की तरफ चले जाते हैं। तो रॉड पर हमारे पास चार्ज बन जाते हैं 2e, और हमारे पास इसी तरह स्फेयर पर जो चार्ज रह जाते हैं हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज इधर दो रॉड पर, तो +2e दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारे पास नेट चार्ज बन जाते हैं 4e। इसका मतलब चार्जेस हमारे पास ट्रांसफ़र हुए हैं, इनिशियली रॉड पर 4e और इधर 0, तो 4 + 0 4e, इधर हमारे पास 2e, तो चार्ज हमारे पास कंजर्व हो गया, यानी चार्ज हमने ख़त्म नहीं किया और ना पैदा किए, इट ओनली ट्रांसफ़र हो गए। स्फेयर से दो नेगेटिव चार्जेस
रॉड के दो पॉजिटिव चार्ज किसी के पास चले गए तो उनको न्यूट्रलाइज कर दिए और रॉड पर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस रह गए। इसी तरह स्फीयर पर भी हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस रह जाते हैं, तो टोटल चार्ज हमारे पास कंजर्व रह जाता है। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सिंपल अल्फाज में हम कहते हैं कि चार्ज ना तो हम पैदा कर सकते हैं और ना ख़त्म कर सकते हैं। चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक मुंतकिल हो सकता है, लेकिन टोटल चार्ज जो है, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज जो है, वो हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहेगा जी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस जो है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिस तरह आप लोग फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ क्वांटाइजेशन के मुतल्लिक पढ़ चुके हो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो इधर हम कहते हैं कि चार्ज इज़ इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। लेकिन स्टूडेंट ये बात आपने याद रखनी है, अक्सर औकात पूछा जाता है प्रैक्टिकल वाइवा में या एमसीक्यूज़ के तौर पर भी आ जाते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किस एक्सपेरिमेंट की मदद से हम किस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ है बेटा। तो याद रखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो मिलीकॉन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रूव हुआ है किस एक्सपेरिमेंट से? मिलीकॉन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलीकॉन जो था वो एक साइंटिस्ट था, तो मिलीकॉन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की मदद से हम कहते हैं कि चार्ज इज़ अ क्वांटाइज क्वांटिटी। अब व्हाट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इम्प्लाइज दैट चार्ज कैन एज्यूम ओनली सर्टन डिस्क्रीट वैल्यूज़, यानी चार्ज जो है सर्टन वैल्यूज़ रख सकता है। कौन कौन सी? दैट इज़ टू से the observed value of electric charge of a particle be integral multiple of E, that is 1.6 10 raised to power minus 19 coulomb, which is the elementary charge number or charge on an electron, that is Q is equal to NE, where N is equal to 0, 1, 2 बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, यानी N हमारे पास +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, +2 हो सकता है, -2 हो सकता है। अब इधर से हम किसी को समझाएंगे किस तरह कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि किसी भी एटम के साथ नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल जो होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, वो होंगे 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। ना हमारे पास हो सकते हैं 1/2, 3/2, इस तरह की कोई वैल्यू को पाए नहीं कर सकता। अब आपसे कोई पूछ सकता है, अक्सर औकात स्टूडेंट कहते हैं कि फ्रैक्शन डिवीजन में हो, हमारे पास कोई नंबर हो तो वो हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में नहीं आता। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि क्या n इज इक्वल टू 6/2 हो सकता है? तो जो स्टूडेंट अचानक से यानी बिल्कुल सोचे बगैर जवाब देते हैं तो उनके जहन में ये होता है कि उधर तो हमारे पास डिवीजन में ही नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम 6/2 पर गौर करें तो 6/2 से हमारे पास आता है 3। तो येस, n कैन बी इक्वल टू 6/2 विच इज इक्वल टू 3। सो हम कहते हैं द चार्ज कैन नॉट एज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन द इंटीजर्स, यानी 1 और 2 के दरमियान हमारे पास इन्फिनिट नंबर्स हैं, लेकिन वो ऑक्युपाई नहीं कर सकता। यानी 0.1 है, 0.11 है, 0.2 कोई वैल्यू नहीं हो सकती। डायग्राम में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा कि हमारे पास लेसन ऑब्जेक्ट जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आप ऊपर देखिए 1 बॉल है तो 1E, फिर 2E, फिर 3E, इसी सिलसिले को हम कंटिन्यू करते जाएं तो आखिर में हम लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू NE। तो दीज आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब स्टूडेंट एक और बात अपने साथ लिख लो कि हमारे पास टाइप ऑफ चार्जेस जो है वो 2 हैं। एक को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज और दूसरे को हम कहते हैं सोर्स चार्ज। व्हाट इज टेस्ट चार्ज एंड व्हाट इज सोर्स चार्ज, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर मैं आपको इंशाल्लाह वो डिटेल से बता दूंगा। लेकिन अभी तक आपने ये जहन में याद रखना है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस, टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है कि जिस तरह हम फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि चार्जेस एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। अब ये फोर्स जो एक दूसरे पर एक्सर्ट करते हैं वो फोर्स होगा कितना, वो फोर्स वेरिएट किस तरह होता है, ज़्यादा किस तरह होते हैं, कम किस तरह होते हैं, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है और किन किन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। तो द फर्स्ट एवर मेजरमेंट ऑफ फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस वाज मेड इन 1874 AD बाय चार्ल्स अगस्टिन द कूलम। नीचे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, दिस पर्सन वाज, ये पर्सन जो है वो पहला बंदा है जिसने
दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो फोर्स जो कि अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, उसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की थी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हमारे पास कि कूलम ने इसको स्टडी किया, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की, उसके बाद उसने एक लॉ प्रेजेंट किया जिसे हम कहते हैं कूलम्स लॉ, जो आप लोग मैट्रिक में भी पढ़ चुके हो। इधर हम वही लॉ पढ़ेंगे लेकिन थोड़े से डिटेल के साथ कि कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है। तो हमेशा बेटा याद रखो, जब कभी आपसे कोई कहे कि डिफाइन लॉ, तो मैं आपको फर्स्ट ईयर में भी बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि लॉ की डिफिनीशन नहीं होती, लॉ की हमेशा होती है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ हमारे पास है, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास दो चार्जेस है, पॉइंट टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज और पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दो चार्जेस के दरमियान, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसको, टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। लेकिन पॉइंट चार्जेस याद रखो, अपने साथ लिख लो कि पॉइंट चार्जेस वो चार्ज होते हैं जो जिनके डायमेंशन नहीं होते हैं या निग्लिजिबल साइज के, उन चार्जेस को हम कहते हैं पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्जेस हमेशा होते हैं स्फेरिकल फॉर्म में। किस तरह होते हैं, क्यों होते हैं, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए आपको कि किसी भी दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो फोर्स अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगी किसको, product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। जी नीचे देखिए कूलम्स लॉ, तो लिखा हुआ है कूलम लॉ गिव अस द रूल फॉर डीलिंग विद 2 पॉइंट चार्जेस। क्या डीलिंग है वो हम स्टेटमेंट में पढ़ चुके हैं। सेकंड बात हमने लिखी है बेटा कि इन प्रैक्टिस फॉर 2 चार्जेस वो सेपरेशन इज मच ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द चार्जेस। कूलम्स लॉ उस वक्त अप्लाई होगा कि जब दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो चार्जेस के साइज से ज़्यादा हो। मैं आपको बता चुका हूँ पॉइंट चार्ज वो चार्ज जिसका साइज निग्लिजिबल हो। तो सिंपल अल्फाज में आप कह सकते हो कि जब दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस उनके डायमीटर, उनके रेडियस, उनके साइज से बड़ा हो तो उधर हम कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो मैथमेटिकली हम कहते हैं, जिस तरह हम पढ़ चुके हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सेकंड हमारे पास एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। Now combining equation 1 and equation number 2, so we get f is proportional to Q1 Q2 divided by r²। जी नीचे हम लिखते हैं f is equal to Q। जैसे आप लोग पढ़ चुके हो फिजिक्स में, जब प्रोपोर्शनलिटी हम साइन हम हटाते हैं तो वी इंसर्ट अ कांस्टेंट। इधर हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज k, तो f is equal to k Q1 Q2 divided by r²। जी वेयर k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये बात आपने याद रखनी है बेटा कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपने याद रखनी है और इसके साथ साथ इसके यूनिट्स भी, और इस यूनिट से आपने डायमेंशन भी इसके डिराइव कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट is known as permittivity of free space and its value is 8.854 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इधर आप एक चीज़ नोट कर लो कि के और एप्सिलॉन नॉट के यूनिट जो है ये एक दूसरे के इनवर्स है। के यूनिट्स को अगर हम देखें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स को अगर हम देखें तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अक्सर औकात MCQs में सिंपल MCQs भी होते हैं जिससे स्टूडेंट डॉज कर जाते हैं। वो क्या वो क्या है, फॉर एग्जांपल मैं MCQs बनाता हूँ कि के की वैल्यू हमारे पास 9 × 10⁻⁹ और यूनिट जो है वो मैं पुट कर देता हूँ न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो इससे बात नहीं बनेगी कि आपने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी याद रखनी है, साथ में इसके यूनिट्स भी याद रखने हैं। इस तरह परमिटिविटी की भी। अब व्हाट इज़ परमिटिविटी, तो उसकी तरफ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। परमिटिविटी इन सिंपल वर्ड्स, इन जनरल वर्ड्स हम कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम
ड्यू टू विच इट इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस। यानी प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी किसे कहते हैं? किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी जिसकी बिना पर वो दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, उस पर वो असरअंदाज हो, तो उसे हम कहते हैं परमिटिविटी। ये नीचे ब्लू सर्कल में जो लिखा है इसे हम पढ़ते हैं कि द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज अ फिजिकल कांस्टेंट। ये फिजिकल कांस्टेंट है। किस लिए यूज़ होता है? यूज ऑफन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म यूज होता है। इट रिप्रेजेंट द कैपेबिलिटी ऑफ अ वैक्यूम टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड्स। यानी ये क्या शो करता है? इट रिप्रेजेंट द कैपेबिलिटी, एबिलिटी शो कर दी है किस चीज़ की? वैक्यूम की। कौन सी एबिलिटी? टू परमिट, के अलाउ करें, इजाज़त दे किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड्स को। आगे हम पढ़ेंगे कि किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द जो फील्ड होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लेकिन इधर आपने याद रखनी है, ये बात आपने याद रखनी है कि परमिटिविटी जो है ये वैक्यूम की वो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करती है। इट इज़ आल्सो कनेक्टेड टू द एनर्जी स्टोर्ड विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटेंस, जो कि हम आगे जाकर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में डिटेल से पढ़ेंगे कि इसका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर, कैपेसिटर में जब एनर्जी स्टोर होती है तो परमिटिविटी का इस पर क्या असर पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडियम। तो